बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात इसमें करने वाले हैं दोस्तों, जो कि 3 प्रकार की प्रमुख रूप से होती है। पहला होती है कि मेमोरी लेवल टीचिंग, यानी स्मृति स्तर का शिक्षण जो होता है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। वहीं तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, चिंतन स्तर का शिक्षण। तो एक एक करके समझते हैं। सिर्फ 3 ही स्तर होते हैं शिक्षण के, यानी जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो 3 स्तर पे पढ़ा सकते हैं। पहला ये कि किसी को कोई चीज बताओ और उसको समझ नहीं आता, सिर्फ उसको सिखा दो, रटा दो, यानी एक छोटे बच्चे से एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि जो ये शिक्षण के लेवल्स हैं दोस्तों, ये किसी उम्र पे डिपेंड नहीं होते। कई बार बड़े लोगों को भी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं, चिंतन स्तर तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बच्चों से शुरुआत करते हैं। जो मेमोरी लेवल होता है, स्मृति जो स्तर होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को याद करवा दिया जाता है। कैसे कि मान लो कोई बच्चा है तो उसको बहुत ये समझ आएगा नहीं। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, उसमें मंगल पांडे ने भाग लिया। तो अगर उसको ये बताओगे कि क्यों हुई थी, यहाँ लोग ऐसे थे, वहां ऐसे कर रहे थे, तो वो समझ नहीं आएगा। सिर्फ क्रांति हुई और मंगल पांडे ने उसमें भाग लिया था, तो ये बात इसको समझ आ जाएगी। और एक बार में नहीं, बार बार समझा के, रटा के, तो रटा के बार बार पुनरावृत्ति करके उसके दिमाग में डाला जाता है। ये ड्रिल जो है वही होता है। ड्रिल क्या होता है कि जैसे दीवार में छेद करते हैं ना, तो जो ड्रिल मशीन होती है तो बहुत तेजी से एक ही जगह बहुत तेजी से घूमती है। तो वही एक जो तथ्य है उसको बार बार एक ही जगह, यानी उस बच्चे को बोल बोल के रटा देंगे, तो वो हो जाएगा ड्रिल, यानी उसके दिमाग में ड्रिल करके घुसा दिए, याद हो गया। तो निम्न स्तर, यानी निम्न मतलब खराब नहीं है, यहाँ पे निम्न स्तर मतलब है कि बहुत हाई लेवल थिंकिंग नहीं है, बस सिर्फ सोच पड़ रहा है, एकदम निचले स्तर पे केवल फैक्ट की बात हो रहा है। थॉटलेस टीचिंग है, विचारहीन शिक्षण है। तो बच्चे को जब सिखा देते हैं, जब रटा देते हैं, तो वही हो जाते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ी बहुत समझ आने लगती है, तो उसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग बताए थे कि 1857 की क्रांति हुई और वो उसमें मंगल पांडे ने भाग लिया था। बस ये बात थी, इसके आगे उसे समझ नहीं आता आ रहा था। लेकिन जब और आगे बढ़ता है तो उसे जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पार कर जाता है तो समझ आ जाता है, बोध हो जाता है। तो मतलब ये समझा सकते हैं उसको कि भाई ये क्रांति क्यों घटित हुई, उसमें सकारात्मक पक्ष क्या रहा, कि कितने लोग साथ रहे, कितने लोग नहीं थे, कौन कौन इसमें भाग लिया था, और इस क्रांति का अर्थ भी समझा पाते हैं। तो ये कौन सी होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ के आधार पर। और तथ्य जो हम लोग केवल रटा रहे थे, अब उसको कॉन्सेप्ट यानी अवधारणाओं के साथ संबंध बैठा ले रहा है कि 1857 में हुई थी तो क्यों हुई थी, सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को देख ले रहा है। और उसको समझाने के बाद अगर बोल दोगे कि भाई एक पेज में लिखो, तो अपने भाषा में वो लिख भी ले रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर का शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये दो हो गया। अब लास्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। क्या होती है? ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस होता है। हाईएस्ट लेवल इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये खुद से होता है, संज्ञानात्मक होता है और आलोचनात्मक होता है। दोस्तों, संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव होता है, इसका मतलब होता है कि समझना और सीखना, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है तर्क करना, सही गलत का निर्णय करना। ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जैसे कोई बात हुई तो ये सही है कि नहीं, किसी नीति के फायदे या नुकसान क्या हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। सोशल मीडिया पर मान लो आई कोई खबर है, सही है या गलत, वो जो सोच पा रहा है वो क्रिटिकल थिंकिंग है। अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित है या नहीं है, ये क्रिटिकल थिंकिंग में आएगा। लेकिन कॉग्निटिव थिंकिंग में क्या आ जाएगा,
तो कॉग्निटिव थिंकिंग में आएगा दोस्तों कि दिमाग जान रहा है, समझ रहा है, याद कर रहा है। उदाहरण के तौर पे देखोगे अगर कि भारत की राजधानी याद कर लिया दिमाग ने, साथ ही 1857 के विद्रोह को समझ लिया और साथ में मैथ्स के कुछ फॉर्मूले भी याद कर लिए। तो ये सारी चीजें जब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यानी कॉग्निटिव थिंकिंग सही है, काम कर रही है, ये हो रहा है। तो ये जब विकसित हो जाता है तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकर है, अच्छे से समझ पा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आई, समस्या आई, तो वो समाधान करने के लिए ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जो इस स्तर पर, चिंतन स्तर पर होता है। और वहीं शिक्षण में होता है तो उसको ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि भाई लो प्रॉब्लम सॉल्व करो। और ऐसे लोगों को नियम बनाने के लिए भी बुलाया जाता है, रूल मेकर भी होते हैं, क्योंकि उनको समझ आता है कि जैसे कि बाद में जो होने वाला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो पहले ही भांप लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हो सकता है। चर्चा और निर्णय की बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, और ये सारी चीजें मिला लेते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो जाता है। तो ये टीचिंग के स्तर पे भी समझ सकते हैं और अपने सोच के स्तर पे भी समझ सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, किसी बच्चे को समझेंगे तो वो किस लेवल का है, समझ पा रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से समझ लिए। सिर्फ ये याद कर लीजिए कि लेवल्स ऑफ थिंकिंग, सॉरी, टीचिंग क्या है, शिक्षण के स्तर क्या है। 3 है, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ठीक, मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए।